यानी अनकरीब अब मिस आयत भी इंजीनियर बन जाएंगी। जी सर, मिस आयत के बूढ़े बूढ़े दादा दादियों छोटे छोटे बहन भाइयों का भूखा सोना नहीं पड़ेगा। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं भाई? वो डॉक्टर गोपाल से अपॉइंटमेंट लेने पर मिस आयत ने इतनी दुख भरी कहानियां बनाई थी कि मुझे 2 दिन तक उनकी गुर्बत की बातों पे रोना आ रहा था। क्या हो रहा है भाई? सर, मिस आयत आज फिर सबको मिठाई खिला रही है, लेकिन इस बार मैंने नहीं खाई। अच्छा, आज क्यों मिठाई लाई है? सर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। कंग्रेचुलेशंस। फरहान, आप भी खाएं जी सर। क्योंकि ये डबल खुशी की आखिरी मिठाई है। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, एक खुशी। थैंक यू। अब आप सिर्फ वहीं जाया करेंगे, उससे बड़ी खुशी। पकड़िए। सर, आपकी बहुत खुशी को ख़त्म करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि यूनिवर्सिटी के बाद रोज़ाना मैं पाबंदी और बाकायदगी के साथ ऑफिस आया करूंगी। और अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल है। नहीं, हो सकता है मैं मुझसे के बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। हो सकता है। हो सकता है। My beloved sisters and their brothers, I'm sure कि आपको मेरा ये गाना जरूर पसंद आया होगा। तो दिल खोल के अपने दिल वाले लाइक्स और कमेंट्स शेयर कीजिए ना। जुनेद, मैंने ये लिंक सेंड किया यार, इसको फॉलो करो यार। हाँ अली, फॉलो करो यार, फॉलो। हाँ जुहेब यार, अप्रिशिएट करो यार अच्छे काम को भी। कंटेंट देखो इसका तो पता लगेगा, करो फॉलो। Do not forget to like and subscribe my channel, वरना आप रानों की अपकमिंग वीडियोस और रील्स कैसे एंजॉय कर पाएंगे? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जी जी अंजुमन बाजी, कमरे तो मैं खाली करवा दूंगी, फिक्र ही ना करें। ठीक है जी। अंजुमन का फोन था, बता रही थी कि वो राजू है ना उनका बेटा, कल ही की फ्लाइट से आ रहा है वापस। मामा, आप क्या फ्लाइट कर रही हैं? आपको पता भी वो कहाँ से आ रहा है? एयरपोर्ट से नहीं आ रहा, जेल से आ रहा है। अरे तुझे गलत फहमी हुई है, बड़े खानदानी लोग हैं। नजमा बता रही थी हर नौचंदी को उनके घर लंगर लगता है। हाँ हाँ, माँ लंगर पकाती है और बेटा जेल में खाता है। ने कहाँ 4 बदमाश भाइयों की बहन के साथ मुझे फंसवा दिया। एक भाई जेल में, 2 पुलिस के डर से अंडरग्राउंड है, और एक पता नहीं फिर कब जेल में चला जाएगा। कहीं मुझे भी इनके साथ जेल में चक्की ना पीसनी पड़े। बाप जान छुड़ाएंगे गुंडों की बहन जैस्मीन से मेरी। तुझे किसने बताया ये सब? और वो जो मनी एक्सचेंज के कारोबार की बात कर रहे थे ना, उससे वो भत्ता लेते हैं। और वो सुपारी पान में डालने वाली नहीं थी, बंदे भड़काने वाली थी। इस नजमा की तो मैं अभी तबीयत साफ करती हूँ। शरीफ और बड़ा खानदान बोल के हमें गुंडों बदमाशों में फंसा रही थी। चलो पेज टर्न करो, यहां से शुरू करो। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोशी इतनी एक्साइटेड नहीं होगी बहन की शादी पर जितना मोहित है। अच्छा, सुलेमान आए थे,
बहुत मोहब्बत और इज्जत से हर फंक्शन की दावत दी। शायद कल है वो, क्या कहते हैं, माइयो, रोशी का फोन आया था कि मोहित को जरूर भेजें। अच्छा, मतलब आपका खास इनविटेशन आया है? पा, रोश, शादी शादी पे जाना है? चलो ओके, पहले आपका होमवर्क देखते हैं। किशमिश क्या हो गया आपको? इसके साथ नीला दुपट्टा था। हाँ। इतने काम है, पता नहीं कैसे होंगे। हो जाएगा सब जान, तो फिक्र क्यों कर रही हो? थोड़ी सी दिलचस्पी ले लो शादी के कामों में। जो करूं मैं करूं। कल मांझा है, माही के घर बरी लेके जानी है। जरा सी मदद करा दो मेरी, थक के चूर हो गई हूं। वैसे अम्मी, काम तो सारे बाबा कर रहे हैं, आप कैसे थक गई? जब माँ नहीं होगी ना, फिर पता चलेगा। सब कुछ मैनेज करना, काम करवाना कितना मुश्किल होता है। आसान होता है क्या? बेटा उमर, कुछ कार्ड रह गए हैं, वो तुम खुद ही बांट आओ। मैं तुम्हारी माँ की मदद कर रहा हूं। सल्लु अलैहि व आलिहि, माह महर में तेरी रोशनी, हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, कर कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी, ये नहीं किसी की मजाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। बहुत प्यारा पढ़ा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब हम दरूद पढ़ेंगे अपने दिल में, दरूद इब्राहिमी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप सब बहनें खड़ी हो जाएं सलाम के लिए। तुम पढ़ो, मेरा गला खराब है आज। ये रोशी कहाँ है? ओह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हाथ उठाती हूँ दुआ में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बुल आलमीन, आज तेरे और तेरे हबीब के ज़िक्र की जो हमने महफ़िल सजाई, इसकी पाक और बाबरकत ज़िक्र की सब बरकतें, रहमतें हमारे बच्चों पे अदा कर। आमीन। हमारे बच्चे उमर और मेहरमा नया रिश्ता कायम करने को चले। या अल्लाह, या रब्बुल इज़्ज़त, रब्बुल आलमीन, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बरकतें डाल, खुशियाँ डाल। आमीन। या अल्लाह, इनके वालिदैन और ख़ानदान वालों को
इनकी बहारें और इनकी बरकतें देखने नसीब हो या अल्लाह। आमीन। आमीन या सुम आमीन। ओहो दादी रो क्यों रही? अच्छा जाओ, माही को लेके आओ, रस्में शुरू करते हैं। ओके ओके ओके। कैसी लग रही हूँ? थैंक यू सो मच। यहाँ क्या चल रहा है भाई? रोशी देखो ना, मोहित ने मेरे लिए कितना प्यारा कार्ड बनाया है। मोहित, ये कार्ड तुमने बनाया? कितना प्यारा कार्ड बनाया है। वेरी नाइस। सदा तुम जाओ, उनको लेके आओ, ये बच्चियां देर कर देंगी। जी अम्मी, फौरन लेके आओ इनको, अब रस्में शुरू करनी है। मोहित खुद पा कर भी टू यू। वेरी नाइस। मतलब मोहित ने अपने पा का कार्ड भी खुद बनाया था। पा का बर्थडे कब होता है? तुम्हें यहाँ आके बैठने के लिए कहा था। सब माहियों की रस्म के लिए माही का इंतजार कर रहे हैं। चलो माही, दादी ने कहा था कि मिलाद खत्म होते ही तुम्हें फौरन माहियों बिठाएंगे। उठो, चलो उठो रोशी। जी जी जी, चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो। चलो आ जाओ चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो। यार आ जाओ। लेट्स गो। मोहित आप चलो, मैं आती हूँ। मिस आयत, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मिस आयत, आपने बस ये कहने के लिए कॉल किया? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहती थी कि आज के दिन दुनिया में दो बहुत अहम वाकयात हुए थे। आज ही के दिन एक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था, और दूसरा आपने इस दुनिया में कदम रंजा फरमाया था। आप दोनों की पर्सनालिटीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। वैसे आप अपनी हिस्ट्री की नॉलेज ठीक कर लें। मंगोल एम्पायर अलग वक्त का किस्सा था और हिटलर का एरा बिल्कुल अलग। पींडिया भी बना ली? ये चमन और सदब ने बनाई है, खासी मेहनत की है। आजकल मेहनत कौन करता है, बनी बनाई मिल जाती है बाजार से। मगर बेटा
हमारी सदियों पुरानी रस्मों रिवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इन्हें अगली नस्ल तक मुंतकिल करना और इन्हें खत्म होने से बचाना भी तो जरूरी है। आप तो अभी तक फरसूदा रस्मों में पड़े हुए हैं। खूबसूरती भी तो इन्हीं रस्मों से आती है। आई अम्मी, आप रस्म कीजिए। वैसे सलीका बाजी, आज आप पोलर से तैयार हुई हैं? जी। ये जो आपने बालों में बालदार लटे निकाली है ना, ऐसे ही बाल मैंने एक दफा रोहिल के बचपन में बना लिए थे। रोहिल तो सबके सामने ही बोल पड़ा कि अम्मा ये क्या, टेलीफोन की तारें कानों में लटकाए घूम रही हैं। अच्छा, आपके बेटे का दिमागी तवाज़ुन बचपन से खराब था? बस सलीका बाजी, दिमागी तवाज़ुन तो सबका ही अलग अलग तरीके से खराब रहता है। जैसे कि आप खुद को ही देख लें, माशाल्लाह से मायों की दुल्हन से ज्यादा दुल्हन लग रही हैं आप। आपको देख के ना मुझे तो वो मुमताज बेगम की याद आ गई। थैंक यू। वो शाहजहां वाली नहीं तो क्या चिड़ियाघर वाली? तुम अपनी रस्म करो आगे। जी जी मिस्टर मीना। सर, ये बुके आपके लिए आया है। अच्छा, किसने भेजा? सर, अभी अभी कोरियर से आया, भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। इसको यहाँ रख दें। थैंक यू। मिस आयत, रोशी,
चमन इब्तिदा करो। आपका है ना? नहीं नहीं, तुम बिस्मिल्लाह करो, तुम तो हो, हर चीज के दरमियान तुम हो। ये भी उतारना पड़ेगा सब। माही तुम खुद चूड़ियां उतार लो, हाँ आसान हो जाएगा। हाय हाय। बस बेटा, अब तुमने शादी के दिन तक यहीं बैठना है और घर के मर्दों से भी पर्दा करना होगा। हाँ? तो क्या मतलब माही अपनी मेहंदी नहीं एंजॉय करेगी? ये क्या बात हुई चमन बुआ? तो दुल्हन के चेहरे में रूप कैसे आएगा? सलोन वाली आ जाएगी चमन बुआ। माही, तुम सर्विसेज लेने कब जा रही हो? ये नए जमाने के भी ना अजीब ही दस्तूर है। दुल्हन ना हुई, मोटर कार होगी, इसकी सर्विस होगी। लड़की को उपटन लगाते हो, लड़के को भी उपटन लगाते हो ताकि उनकी ना ऐसे जैसे स्किन चमक जाए, जैसे आपकी चमकती ना। आप बताएं बीबी साहबा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हमारे जमाने की दुल्हनें कैसी नाजुक पनियां लगती थी। माइयों से लेकर बारात तक उन्हें हल्दी तेल लगा लगा कर 13-14 की चांद की तरह चमकता था। हेलो। हेलो तलहा, मैं सबीका। तुम्हें अपना तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा तुमने कहीं मेरा नंबर डिलीट ना कर दिया हो। नहीं, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करता। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? फाइन। अंकल और मोहित कैसे हैं? सब ठीक है। अपना बताओ, क्या कर रही हो? आज इस वक्त तो तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हारा बर्थडे हो, तुम्हें विश ना करूं, फ्लावर्स ना भेजूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था ना तलहा। हैप्पी बर्थडे तलहा। थैंक यू। मैं सुबह से हिम्मत कर रही थी तुम्हें कॉल करने की। मुझे लगा शायद तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगे, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हें विश करूं। मंगनी नहीं रही तो क्या हुआ, हम दोस्त भी नहीं रहे। हम दोस्त तो थे ना तलहा, एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त। नहीं, हम अभी भी दोस्त हैं। चलो शुक्र है तुमने दोस्ती तो खत्म नहीं की ना। मैं यूएस चली गई थी एक कोर्स के सिलसिले में, अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही वापस आई हूँ। हम मिलें किसी दिन? श्योर, जब दिल चाहे तो ऑफिस आ जाओ। सभी का मैं बस एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। श्योर, बाय।
बाबा चाहते हैं कि अब हम शादी कर लें। आंटी अंकल से मिलना चाहते हैं डेट लेने के लिए। उन्हें लगता है कि हमारे घर का सन्नाटा तुम्हारे आने से ही खत्म होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तलहा। हाँ बोलो। मैंने बहुत सोचा है, मगर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तलहा। तुम्हारी खातिर मैंने मोहित को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, मगर जिस तरह तुम उसे अपनी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो कोई फरमाइश कर दे तुम खड़े खड़े मेरे साथ बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर देते हो। मैं ये सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि वो और मेरी फैमिली किस चीज से गुजरे, और उसका इलाज भी चल रहा है, तुम सब जानती हो। मुझे तला अहमद पूरा का पूरा मेरे लिए चाहिए। अपने पास्ट का बैगेज साथ लिए एक आधा अधूरा शख्स नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अभी हंसी खुशी अलग हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में तीसरी चौथी जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूं। I'm sorry, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बंद करो ये कोई ढोलक? मैं बताती हूँ ढोलक कैसे बजाते। चम्मच दो रोशी दादा। Okay. नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा काली बदरिया, जो मैं होती राजा काली बदरिया, बरस 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 रहती राजा तोरे बंगले पे, बरस रहती राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, को के रहती राजा तोरे बंगले पे, राजा तोरे राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, लेपट 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 रहती राजा तोरे बंगले पे, लेपट रहती राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, लेपट लेपट लिपट रहती राजा तोरे बंगले पे, लिपट 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 रहती राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले
जो मैं हूँ तू राजा। क्या कर रहे हो? वो अम्मी ने रस्म के लिए कुछ सामान मंगवाया था, वही देने आया था। हाथ क्यों खाली है? सामान देने के बाद हाथ खाली नहीं होता है। मतलब सामान दे दिया, काम हो गया। चलो चलते फिरते नजर आओ मुझे मेरे प्यारी जीजा जी। रोशी प्लीज प्लीज, अच्छी बहन नहीं हो तुम? वो एक नजर माही को देखना है प्लीज। अब बोलना शुरू किया ना सच। यार मैंने माही को वादा किया हुआ था कि मैं माहियों की रात उसको जरूर आके मिलूंगा। हाँ। और ऊपर से ये स्टूपिड रस्में, मेरी ही शादी का फंक्शन है और मुझे ही नहीं बुलाया। माही से तो मिलना बहुत मुश्किल है आज। चमन बुआ उसके पास बैठी है, पता नहीं उसके कान में क्या खुसर फुसर कर रही है। मैं जो ही जाती हूँ चुप हो जाती है। खैर चमन बुआ का तो तुम्हें पता है, वो एक दफा जहाँ बैठ जाए उनको वहां से उठाना नामुमकिन है। यार रोशी प्लीज कुछ कर लो। अगर बस 5 मिनट में माही को मिल लूं ना तो खामोशी से चुपचाप मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ खामोशी से तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। माहियों के दौरान माही का मर्दों से बाकायदा पर्दा रखवाया है दादी जान ने। लेकिन अगर तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर ही देती हूँ। 10,000 हैं? 10,000? किस चीज के 10,000? 5,000 चमन बुआ को वहां से उठाने के, 5,000 तुम्हारी मुलाकात के दौरान कमरे का पहरा देने के। तुम रिश्वत लोगी? शर्म करो रोशी। चोरी छुपे मायू की दुल्हन से तुम मिलने आ रहे हो और शर्म मैं करूं? तुम्हें ज्यादा शर्म आनी चाहिए। अच्छा रुको, ये लो पूरे 5,000। चलो बेटा निकलो चलो। अच्छा वेट यार, वेट करो। ये लो पूरे 10,000 रुपए। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रिश्वत के पैसे हैं, तुम्हें रास नहीं आएंगे। क्या? रोशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। आप माही के कान में क्या खुसर फुसर कर रही है? ये बच्चों की करने की बातें नहीं है। अच्छा चमन बुआ, आपको दादी जान नीचे बुला रही है, कोई बात करनी है, जाए जरा बात सुने उनकी। है मायूं की दुल्हन को अकेला छोड़ दूं? जिन्नात आशिक हो जाते हैं। एक जिनिस पे ऑलरेडी आशिक है, वो काफी है। क्या? चमन बुआ आप जाए ना, दादी की बात सुन के आए। रोशी है ना मेरे पास। जाए। चलो ठीक है। सुनो, बहन के ना अच्छे से हाथ मलना, सही है? अरे पकड़ो तो, उठाओ तो मुझे। आराम से हाथ पकड़ा। आ जाए बिस्मिल्लाह। घुटने ने जवाब देगी। क्या हुआ? सरप्राइज। 5 मिनट है, जो बात करनी है जल्दी से करो। तो जाओ। बहुत महंगी पड़ी है ये मुलाकात।
10,000 रुपए रिश्वत ली है साली साहिबा ने। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। मोहित, उमर भाई मोही आपी से बहुत जरूरी बात करें। जैसे ही चमन बुआ इधर आएंगी तुम्हें सीटी बजा देंगे, ओके? सीटी से। अच्छा, मैं नीचे जा रही हूँ जल्दी से लाउंज में। दादा दादी और बाकी सबको एंगेज रखती हूँ। मोहित, ब्रेव बॉय, कम ऑन, ओके? ओके। दादा जान, आप यहाँ पे खड़े, आपको कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे इतनी भूख लगी। अच्छा, ये तुम हो हैं? शरारतें कर रहे हो? रोशी कहाँ है? चमन बुआ, तुम बाहर क्या कर रही हो? माही को अकेले छोड़ दिया? अब माही के साथ थोड़ी ना जाऊंगी वॉशरूम में। चमन बुआ, आपने कभी मुझे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। कितने दिन बैठी थी आप माही में? क्या बताऊं बेटा। हाय, वो दिन ही कुछ और थे। 15 दिन माही में बैठी थी। 15 दिन? बच्चे भी। आप पे तो बहुत नूर आया होगा चमन बुआ। आपके तो हस्बैंड शादी की रात को आपको देखते देखते नहीं थक रहे होंगे। बेशर्म ना हो तो। हमारी लड़की ऐसी बातें नहीं करती। ये किसके लिए लेके जा रही है? पता नहीं है। माही, चले? चलो। कोर्स, चलो। आइए आइए आइए। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत घर आया? नहीं, अभी तक वहीं है। उसे रोशी के घर पे बहुत मजा आ रहा है। मैंने फोन किया था, कहने लगा अभी कुछ देर और रुकूंगा वहां। बाबा रात के 10 बज गए। चलो मैं इसको पिक कर लेता। ठीक ना।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? फाइन। आओ आओ बेटा। नहीं मैं बस आओ आओ भाई। तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? हाँ जी, काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। सुलेमान भी अभी आ जाएंगे, वो बैंक्वेट हॉल वाले से बात करने के लिए गए हैं। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। मोहित एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहित चलें घर? नो। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। रोशी के साथ साथ सारा वक्त बहुत एंजॉय किया है इसने। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। घर जाने का मूड नहीं है इन साहब का। बेटा माफी चाहता हूँ, हमारे घर में बहुत शोर मच रहा है। हमारे घर की लड़कियां हंसती ज्यादा है, गाती कम है। कभी कभी ये बाहर का शोर अच्छा लगता है, अंदर के सन्नाटे को तोड़ देता है। बेटा कुछ लेके आओ तरह साहब के लिए। जी दादा। नहीं हम बस चलते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? शादी का घर है, मुंह मीठा किए बगैर कैसे जा सकते हो? और अगर खाने के लिए नहीं रुक रहे, मुंह तो मीठा करके जाओ ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठे। आओ सलीका, ये तला अहमद है, रोशी इनके दफ्तर में काम करती है। इनके वालिद जो है वो सुलेमान के पुराने वाकिफ हैं। और ये हमारी बेटी है सलीका, इनके बेटे उमर से ही माही की शादी हो रही है। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बेटे की शादी मुबारक। थैंक यू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं कुछ मीठा लाती हूँ। इतने सारे काम पड़े हुए हैं कि आज तुम्हारे कौन से खास मेहमान आ गए जिसके लिए इतना सब सजा रही हो? मेरे बॉस आए हैं चमन बुआ। रोशी, तुम्हारे बॉस तो बहुत हैंडसम है। चमन बुआ आई दुल्हन, जल्दी आओ, ये पकड़ो, देखो उसको। अच्छा ओके। चमन बुआ आई आई। वैसे चक्कर क्या है? बच्चे को भी साथ लगाया हुआ है, बाप को भी लिफ्ट कराई जा रही है। सर तलहा मोहित के चच्चा है, बाप नहीं। वैसे चक्कर है क्या ये तो बताओ। इतनी खाते मत आ रहे। फॉर गॉड सेक बुफो, कोई चक्कर नहीं है। अब मेरे बॉस मेरे घर पहली दफा आ रहे हैं तो उनकी रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट मैं ही करूंगी ना, और कौन करेगा? भतीजी, दाल में कुछ काला तो है, मानो या ना मानो। अच्छा बाकी जाके अरेंजमेंट करें। क्या देखना है बताओ मुझे। ये ट्रॉली सेट करनी है। मैं लेके आती हूँ ट्रॉली। मोहित ध्यान से। सॉरी 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 सॉरी, फ्लाइंग का फंस गया।
आपको नहीं लगता इंसान को वो लिबास पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल रहे? आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज की बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं। वैसे आज किस चीज का जश्न मना रही हैं? बहन की शादी या हिटलर के चांसलर बनने की सालगिरह? जाहिर बात है हिटलर के चांसलर बनने की। आपकी दुनिया में कदम रंजा फरमाने की थोड़ी ना बना सकती हूँ। आपको हिस्ट्री के जलादों और विलन्स में कुछ खास इंटरेस्ट है? जी, इन जलादों की बर्बियत की हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में पढ़ी है। चंगेज खान, हलाकू खान, नौयान और तलहा अहमद, है ना? वैसे इतनी इनकसारी उनमें भी नहीं थी जितनी आप में है। माशाल्लाह से आप अपनी खूबियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक यू। किस चीज का? मेरा मूड अच्छा करने के लिए। क्या आप मुझे दरबारी मस्खरा समझते हैं? माशाल्लाह, इंकसारी तो आप में भी बहुत है। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, इनकिसारी आप में है। अपना ख्याल रखना। आप शादी पे जरूर आइएगा। मैंने मोहित के लिए बहुत खूबसूरत सी शेरवानी सिलवाई है। जूता छुपाई, दूध पिलाई की रस्में होंगी। मैं चाहती हूँ मोहित मेरे साथ रस्में करे। ओके, जरूर आऊंगा। हाय। हाँ, बेल पहनो। क्या हुआ? तुम ही समझाओ सनी से। जब से उस रोहेल के घर वालों ने रिश्ते के लिए इनकार किया है, इसने रो रो के अपना बुरा हाल बना लिया है। छोड़ो भी जैस्मिन, इतना भी कोई वो शहजादा गुलफाम नहीं था। शहजादा गुलफाम क्या, मुझे तो अच्छा खासा बावला लगता था। हर बात में अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता था। आप लोग कुछ भी कहें, मुझे रोहेल पसंद है। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से, वरना सारी जिंदगी इसी चौखट पर गुजार दूंगी। जैस्मीन, तुम तो बिल्कुल बावली हो गई हो उसके पीछे। बहुत बड़े बदमाश और तीसमार खां बनते हैं ना भाई आप। देख ली आपकी दादागिरी। बहन की उसकी मर्जी की जगह पर शादी भी नहीं करवा सकते हैं। सनी की गैरत को ललकारा है तुमने जैस्मिन। मुझे पैदा करने वाली इस माँ की कसम, उस रोहेल को वापस लेकर आऊंगा। तेरा ये भाई तेरा सुहाग लेकर आएगा बहन, चाहे उसके लिए मुझे रोहेल की जान के साथ ही क्यों ना खेलना पड़े। तुम्हारा सुहाग लेकर आएगा, उसकी जान से खेल के। अल्लाह रहम करे। अब कोई नगमाए इश्क गाए न गाए, कोई नगमाए इश्क गाए न गाए, के फिर मुझसा दीवाना आए न आए, कोई नगमाए इश्क गाए न गाए। आज इतने अरसे के बाद म्यूजिक सुन रहे हो और अभी तक सोए भी नहीं हो। नींद नहीं आ रही थी। अरे अरे, इसको बंद क्यों कर रहे हो? इतना तो अच्छा म्यूजिक है। मुझे देख लो, देख लेने से पहले। आज बहुत सालों के बाद तुम्हें इस तरह म्यूजिक सुनते हुए देख रहा हूँ। खुशी की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर
आज मैं बहुत खुश हूं, ये जरूर बताऊंगा। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, तो आप यूं ही वहम करते हैं। आज तुम देर तक ऑफिस में थे ना? जी। फोन पे तुम्हारी आवाज कितनी बोझल और थकन लिए हुए थी, लेकिन जब से तुम मोहित को रोशी के घर से लेकर आए, कितने खुश और मुतमईन लग रहे हो। पता नहीं आप क्या क्या सोचते रहते हैं। मोहित वहां से बहुत खुश खुश आया है, उसका वहां बहुत दिल लगता है। और रोशी उसका बहुत ख्याल रखती है। जी। मोहित बता रहा था कि रोशी आज बड़ी प्यारी लग रही थी। प्यारी लग रही थी? 12 बज रहे, मेरा ख्याल है कि अब सोने का टाइम आ गया है। Go. Let's go. Keep going. Keep going. Yeah. बहुत प्यारी लग रही हो दुल्हन बन के। मैंने जैसा तस्वीर किया था तुम दुल्हन बन के, उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। खुशी, मैं बहुत मिस करूंगी यार। बचपन से आज तक हमने एक कमरा शेयर किया है। यानी कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर। चलो ड्रामे नहीं करो, बैठो यहाँ पे। मुझे पता है तुम उमर के साथ बहुत एंजॉय करोगी, और जहां तक मेरी बात है, मेरे तो मजे। तुम्हारे जाने के बाद ये पूरा कमरा मेरा हो जाएगा। बहुत ना बदतमीज हो तुम। अच्छा चलो, हमने फोटोशूट भी करवाना है और मेहमानों से पहले बैंक्वेट हॉल पहुंचना है। रुचि सुनो, तुम्हारे सर तलहाएंगे आज। हाँ, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आज जरूर आएंगे। इधर आओ, बैठो। रुचि, तुम्हारे सर तलहा ना तुमसे उम्र में थोड़े बड़े हैं। एक मैच्योर और संजीदा किस्म के इंसान है। तो तुम अगर अपनी इस दिलचस्पी को क्रश की हद तक ही रहने दो, ज्यादा बेहतर होगा। मेरी बात पे गौर करोगी ना? अच्छा चलो फोटोशूट, चलो आ जाओ। आप शादी पे जरूर आइएगा। मैंने मोहित के लिए बहुत खूबसूरत सी शेरवानी सिलवाई है। जूता छुपाई, दूध पिलाई की रस्में होंगी। मैं चाहती हूँ मोहित मेरे साथ रस्में करे। मैं चाहता हूँ जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। आज बहुत सालों के बाद तुम्हें इस तरह म्यूजिक सुनते हुए देख रहा हूं। खुशी की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूं।
जी बाबा, आप और मोहित शादी पर जाएं, मुझे ज़रा हेडेक हो रहा है तो मैं भी जा रहा। तुम रोशनियों की बासी, मैं अंधेरों का मुसाफिर, हमारा साथ नहीं बनता। मैं खुदगर्ज नहीं हूं आयत, जो तुम जैसी जिंदगी से भरपूर हंसती मुस्कुराती लड़की को अपनी जिंदगी के अंधेरों में खींच लूं। मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी होता है। तुम खुश रहो, रोशनियों और रंगों में खेलती रहो, बस यही चाहता हूं। आ गए आप लोग? मनी कहाँ है? मोहित ने बहुत एंजॉय किया, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। सारा वक्त ये रोशी के साथ था, उसके साथ इसने रस्में एंजॉय की और उसी ने खाना भी खिलाया इसे। यानी हमने खूब एंजॉय किया है, लेकिन अब लेट हो गया, सोने का टाइम है। सब तुम्हारा पूछ रहे थे, सुलेमान, उनकी बीवी, रोशी के दादा और दादी, और रोशी भी। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ। चलो दा को गुड नाइट करो। खैर, तुम्हें पता तो है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। अब तुम बनने लगो तो और बात है। मैं इसे चेंज करवा के लेटाता हूँ, वरना ये सोएगा नहीं। तुम इसे लिटा लो, नीचे कॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हेलो, तुम अभी तक इसी होली में बैठी हुई हो, कपड़े नहीं बदले? कर लूंगी थोड़ी देर तक। माही की रुखसती पे तो बड़ा चहकती फिर रही थी। जब मैं रो रही थी तो मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अब खुद मुंह बसोरे बैठी हो। क्या हुआ? कोई और बात है? आप शादी पे जरूर आइएगा। ओके, जरूर आऊंगा। अच्छा चलो, सुबह आएगी ना मिलने? मिल लेना। अच्छा, मैं जाके चेंज करके आती हूँ।
शादी की रस्मों ने तो थका दिया, कमर तख्ता हो गई। माही बेटा, एक नसीहत करो, शादी निभाना कोई आसान काम नहीं है, अपना दिल मारना पड़ता है, बहुत खिदमतें करनी पड़ती हैं ससुराल वालों की। क्या हाल है बेटा? जान तुम यहाँ क्या कर रही हो? किशमिश में जरा थक गई थी, सोचा कमर सीधी कर लो। उमर आता ही होगा, आओ चले यहाँ से। आप मेरे लिए गर्म दूध का गिलास लाए, तब तक मैं अपनी बहू से थोड़ी सी बातें कर। तो जान कमरे में चलो, मैं वहीं दूध गर्म करके ले आऊंगा। आपको मुझे कमरे में ले जाने की क्या जल्दी है? मैं जरा अपनी जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ और कुछ नसीहतें अपनी बहू को करना चाहती हूँ। तो बेटा, ससुराल वालों के दिल में जगह बनाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकती। अपने शौहर और ससुराल वालों की मर्जी से चलना पड़ता है, ना भूख ना नींद, किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता। मेरी सास तो हर वक्त हर बात में कीड़े निकालती थी, और हमें उफ तक करने की इजाजत नहीं थी। अरे उमर, आओ बेटा आओ। वो तुम्हारी अम्मी अपनी समाने उम्री सुना रही थी बस। अम्मी, आपकी दुख भरी दास्तान बहुत तवील है और एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती, और हमारे नातवान दिल इतनी दुख भरी कहानी की ताब भी नहीं ला सकते। मैं तो कहता हूँ कि बाकी की कहानी फिर कल पूरी कर लें। मेरे तो अपने मैके वाले मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेते। बेटा क्या लेगा? छोड़ो जान, आओ सलामी के लिफाफे खोलते हैं। अरे रहने दे। आपकी वो जो आपा है, अपना पूरा टब्बर लेके आई थी और लिफाफे में से निकलेगी 500 रुपये। और आपकी बड़ी आपा 2 सस्ते सस्ते जोड़े लेके आई थी और एक हार। 50-50 के 4 नोट लटक रहे थे। 50-50 आओ आओ आओ। थैंक यू। तुम्हारी फुप्पो ही है, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट। कैसी? अच्छी। हम कब तक इस तरह एक दूसरे को कॉफी बना बना कर पिलाते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ साथ चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई देनी चाहिए? जिंदगी नामुकम्मल नहीं लगती? मुझे मुकम्मल लगती है। ना करो यार, तुम्हारी जिंदगी में एक हमसफर, एक साथी, और मेरी और मोहित की जिंदगी में एक फैमिली मेंबर की शदीद कमी है। मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुका हूं। सभी का हैज मूव्ड ऑन।
वो आगे बढ़ चुकी है, तुम क्यों नहीं कर सकते? बात सबिका की नहीं है, मोहित की है। वो दुनिया में सबसे अहम है मेरे लिए और मैं किसी भी लड़की को इस आजमाइश में नहीं डाल सकता कि वो मेरी खातिर मोहित को अपनाए। अगर मैं कोई ऐसी लड़की बताऊं जो मोहित को बहुत चाहती है, तुम्हारी वजह से नहीं, वो जेन्युइनली उससे बहुत प्यार करती है, तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे रोशी बहुत पसंद है, मोहित भी उससे बहुत चाहता है और मुझे अंदाजा है कि तुम भी उसे नापसंद नहीं करते। पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे लगता है कि रोशी भी तुम्हें दिलचस्पी रखती है और वो मोहित से उतना ही प्यार करती है जितना For God's sake, बाबा, वो एक गैर जिम्मेदार, इमेच्योर और कम उम्र लड़की है। आज वक्ती तौर पर उसे मोहित में दिलचस्पी है, कल उसकी लाइफ में कोई और दिलचस्पी आ जाएगी और बिजी हो जाएगी। आप मोहित के लिए डेस्परेट होकर मुझे ये उल्टे सीधे मशवरे ना दें।